तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। राजधानी रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ में थमा निकाय चुनावी का शोर। अब प्रत्याशी डोर टू डोर जनसंपर्क करेंगे। कल होगा मतदान, जनता करेगी फैसला। तो डोर टू डोर अब प्रत्याशी जनसंपर्क करेंगे। छत्तीसगढ़ में चुनाव का प्रचार थम गया है। अब प्रत्याशी डोर टू डोर पहुंचकर जनसंपर्क करेंगे। कल होगा मतदान, जनता फैसला करेगी। छत्तीसगढ़ में निकाय का चुनावी शोर थम गया है। अब प्रत्याशी डोर टू डोर पहुंचकर जनसंपर्क करेंगे। और चलिए इस पे ज्यादा जानकारी के साथ महेश साहू संवाददाता हमारे साथ राजधानी रायपुर से सीधे जुड़ चुके हैं। महेश, चुनावी शोर अब थम गया है और अब प्रत्याशी जो है डोर टू डोर पहुंचकर जनसंपर्क करेंगे, आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में चुनावी शोर अब थम चुका है और बीजेपी और कांग्रेस ने तरीके से पूरी तरह से ताकत है चुनाव प्रचार में। लगातार दोनों पार्टियों ने जो है खूब तरीके से चुनाव प्रचार किया है। अब जो है प्रत्याशी डोर टू डोर जो है जनसंपर्क कर सकेंगे, चुनाव प्रचार नहीं कर सकेंगे। छत्तीसगढ़ में जो है पूरी तरह से अब जो है चुनाव प्रचार थम चुका है। आपको बताते चले कि कल यानी 11 फरवरी को मतदान होना है, वहीं से 15 फरवरी को जो है मतगणना होना है। अब जनता किसको जो है कुर्सी पे बैठाएगी ये तो फिर आने वाला फैसला ही बताएगा। आपको बताते चले कि जिस तरीके से 10 नगर निगम में चुनाव होना है, इसके अलावा नगर पालिका, नगर पंचायत, कुल जो है 173 जो है चुनाव होना है, जिसका जो है अब 15 फरवरी को जो है मतगणना होना है। तो इस तरीके से जो है चुनाव प्रचार थम चुका है। अब जनसंपर्क के जरिए से जो है जो जनता के पास जाएंगे प्रत्याशी, डोर टू डोर जो जनसंपर्क करेंगे, बातचीत करेंगे। इस माध्यम से अब सीधा जो है बातचीत करने का सिलसिला रहेगी। और जिस तरीके से लाउड स्पीकर, डीजे, ये तमाम तरीके से जो चुनाव प्रचार किया जाता था वो अब थम चुका है। तो अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से जनता अब 15 फरवरी को किसे जो है कुर्सी पे बैठाया जाएगा, देखने वाली बात होगी। जी कुल महेश, आपसे जानना चाहेंगे कि डोर टू डोर प्रचार के दौरान कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर प्रत्याशी जो है जनसंपर्क कर रही है। बिल्कुल, आपको बताते चले कि जिस तरीके से मूलभूत सुविधा होते हैं, पानी, नाली, बिजली, जिस तरीके से बिजली, इसके अलावा सड़क के कई वो रहते हैं कि सड़क नहीं बन पाते हैं, उसे जो है चौड़ीकरण किया जाएगा। इसके अलावा नगर निगम में खास तौर पर जो मुख्य जो रहते हैं, पानी, नाली, ये साफ सफाई के लेकर मुख्य वो रहते हैं। इसके अलावा टैक्स को लेकर कई रहते हैं, साफ सफाई, मच्छर, ये तमाम विषयों को लेकर जो है जनसंपर्क किया जाएगा। साफ सफाई को लेकर खास तौर पर नगर निगम में, नगर पालिकाओं में, नगर पंचायत में ये महत्वपूर्ण भूमिका रहती है कि किस तरीके से इसको जो है निराकरण किया जाए। हमने देखे हैं कई नगर निगम चुनाव में जो है जो चुनाव में किस तरीके से हमने कवर किए हैं, हर वार्डों में गए हैं, तो खास तौर पर यही दिखा है कि जिस तरीके से नाली में साफ सफाई नहीं किया जाता है, कई महीनों तक जो है साफ सफाई नहीं रहता है, कई महीनों से जो है पार्षद भी नहीं आते थे। तो ये तमाम मुद्दों को लेकर, मूलभूत सुविधाओं को लेकर जो है प्रत्याशी अब डोर टू डोर जो है जनसंपर्क करेंगे। दोनों पार्टियों जो है जनसंपर्क करेंगे, बातचीत करेंगे। कांग्रेस बीजेपी दोनों जो है जनसंपर्क करते हुए नजर आएंगे। और जिस तरीके से आज चुनाव प्रचार थम गया है, तो अपने आप में जो है कहीं ना कहीं अब जो प्रत्याशी है घर में जाकर जो है बातचीत करेंगे, अपना पक्ष रखेंगे कि ये मुद्दे रहेंगे, ये विजन रहेंगे। अब दोनों पार्टियों ने जो घोषणा पत्र अभी जारी कर दिए गए, तमाम तरीके से जो घोषणा पत्र है, प्रमुख वादे हैं, वो उसमें संलिप्त कर दी गई है कि किस तरीके से जो है जनता के हित में काम किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार अब छत्तीसगढ़ में थम चुका है। जी जी बिल्कुल महेश, बने रहेगा, आपसे आगे और भी जानकारी लेंगे। तो निकाय चुनाव का जो शोर है वो थम चुका है और अब प्रत्याशी डोर टू डोर प्रचार करें। हमारे साथ बिलासपुर से प्रकाश राव भी जुड़ चुके हैं, संवाददाता। प्रकाश, चुनावी शोर थम चुका है और अब जो प्रत्याशी वो डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं, आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, चुनावी शोर है वो थम चुका है। देर रात रविवार जो है चुनावी शोर थम गया और लगातार जो प्रत्याशी है अब वो डोर टू डोर जाकर जो है जनता से अपील कर सकते हैं। तो बिलासपुर की अगर बात करें तो 1 नगर निगम और 3 नगर पालिका, उसके अलावा 3 पंचायत है, वहां पर जो है मतदान होने हैं, चुनाव होने हैं। तो ऐसे में प्रशासन की अगर बात करें तो उसको लेकर तैयारी जो है वो पूरी कर ली गई है और अब 10 बजे जो है मतदान दल जो है वो रवाना किया गया मतदान केंद्रों में। वहीं 631 मतदान केंद्र बनाए गए, उसके अलावा 280 उम्मीदवार है वो मैदान पर है। वहीं बिलासपुर में 70 वार्ड है जहां पर पार्षद जो है चुने जाएंगे। तो 11 तारीख को मतदान होगा, उसके लिए तमाम
जो तैयारी है वो प्रशासन ने कर ली है। बिलासपुर की अगर बात करें तो लगभग 2000 से अधिक जो मतदान कर्मी है वो मतदान सफल कराएंगे। तो ऐसे में चुनावी तैयारी है वो यहाँ पर पूरी कर ली गई है। अब इंतजार है कि जो मतदान दल है वो मतदान केंद्रों तक पहुंचेंगे और उसके बाद 11 फरवरी को मतदान होगा। हालांकि 15 फरवरी को रिजल्ट आने देखना होगा कि जनता किसे अपना नेता बनाती है। और खासी वहीं अगर बिलासपुर नगर निगम की बात करें तो बीजेपी ने पूजा विधानी को अपना प्रत्याशी बनाया। वहीं कांग्रेस की बात करें तो प्रमोद नायक को मैदान में उतारा गया। उसके अलावा 70 वार्ड है वहां पर बीजेपी और कांग्रेस, उसके अलावा महिला जो प्रत्याशी है वो मैदान पर है। तो निश्चित तौर पर ये जो पूरे चुनावी जो जंग है उसमें जो उम्मीदवार है वो मैदान पर है, उसकी किस्मत जो है वो जनता के हाथों में होगी। तो निश्चित तौर पर जो यहाँ पर मतदान दल है उसको रवाना किया गया है और वो मतदान केंद्रों में तमाम जो व्यवस्था है वो यहाँ पर की जाएगी, ताकि जो मतदान के लिए जो लोग जो यहाँ पर मतदान कर्मी है उनको जो है तैयारी को लेकर जो निर्देश है वो वहां पर दिए गए, ताकि किसी भी प्रकार की दिक्कतें ना हो। तो यहाँ अगर जो चुनाव जो है उसको लेकर तैयारी पूरी कर ली गई। उसके अलावा जो निर्वाचन आयोग के आयुक्त हैं वो भी यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और जानकारी देंगे कि कैसे चुनाव को संपन्न कराना है। उसको लेकर जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। अभी कोनी के स्ट्रांग रूम से जो मतदान दल है, मतदान कर्मी है, उनको ईवीएम देकर, तमाम जो उपकरण है उनको देकर रवाना किया गया। तो तैयारी जो है प्रशासन की तरफ से पूरी कर ली गई है और अब जो है मतदान दल जो है मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया जा है। जी बिल्कुल प्रकाश, जैसे कि आपसे समझना चाहेंगे कि अब जो डोर टू डोर प्रत्याशी जो है प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि चुनावी शोर थम चुका है, आप तैयारी को लेकर भी बात कर रहे हैं, और इस दौरान अगर आपसे समझे कि डोर टू डोर जो प्रचार के दौरान कौन से ऐसे मुद्दे जिसपे ज्यादा जोर दिया जा रहा है? देखिए, प्रत्याशी डोर टू डोर जा रहे हैं, उसके अलावा जनता के बीच इससे पहले भी जा रहे थे और यही जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको लेकर बातचीत जनता से की जा रही है। क्योंकि देखिए, बिलासपुर की अगर बात करें या पूरे प्रदेश भर में बात करें, तमाम जो समस्या है वो अभी जस की तस है। हालांकि 15 से 20 वर्षों में अगर कहें तो अभी भी मूलभूत जो समस्या है, नाली, बिजली, पानी, वो कहीं दूर होती नजर नहीं आ रही। तो यही वजह है कि स्थानीय जो मुद्दे हैं वो नाली, बिजली, पानी और सड़क जो है वो होंगे। उसके अलावा अगर बात करें विकास, डेवलपमेंट जो बड़ा एक मुद्दा है, क्योंकि जिस तरीके से देखें कि बिलासपुर जो है स्मार्ट सिटी की ओर अग्रसर है और लगातार जो विकास की बात कही जा रही है वो यहाँ पर देखे जा रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पर जब परिसीमन हुआ उसके बाद से जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर कहीं ना कहीं विकास एक बड़ा मुद्दा होगा, क्योंकि 70 वार्ड होने के बाद जो बाकी 15 वार्ड जहाँ पर बने हैं वहां पर कहीं ना कहीं स्थानीय जो लोग हैं उनको काफी दिक्कतें हो रही, क्योंकि वहां पर नाली, बिजली, पानी जैसी समस्या है वो अभी भी बड़े स्तर पर है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, दोनों ही दल जो है ये दावा कर रही है कि जब इनकी सरकार आती है निकाय में तो कहीं ना कहीं जो इन क्षेत्रों में जिस तरीके की दिक्कत हो रही है उनको दूर किया जाएगा। लेकिन अभी भी जो स्थानीय मुद्दे हैं वो यही है, नाली, बिजली, पानी। उसके अलावा टैक्स एक बड़ा मुद्दा होगा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो ग्रामीण है वो यहाँ पर बड़े मात्रा में टैक्स पे कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनको जो सुविधाएं, बुनियादी सुविधाएं वहां पर मिलनी चाहिए वो वहां पर नहीं देखा जा रहा। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर भी जनता जो है मन बना चुकी है। और हालांकि वो किसे अपना नेता बनाते हैं ये देखना होगा। अब चंद घंटों का समय रह गया है, जब मतदान होगा उसके बाद फिर 15 फरवरी को रिजल्ट आएंगे। तो रिजल्ट के से स्पष्ट होगा कि आखिर किसे इस बार जनता ने अपना नेता बनाया है और किसे मौका दिया है। तो अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में किस तरीके से बिलासपुर का विकास होता है और आगे जो समस्याएं जो बनी हुई लगातार उसको किस तरीके से दूर किया जाता है। हालांकि अरपा पार की अगर बात करें तो अरपा पार जिस तरीके से विकास होना था वो यहाँ पर नहीं हुआ है। तो ये जो मुद्दे हैं तमाम, जिसको लेकर जो जनप्रतिनिधि, जो नेता है वो जनता के बीच जा रहे हैं, जनता से अपील कर रहे हैं कि उनके पक्ष में वो मतदान करें। लेकिन एक तरफ अगर बात करें तो यही सब मुद्दों को लेकर जो है इस बार जनता मतदान करेगी। हालांकि अभी चुनाव की प्रक्रिया है वो पूरी कर ली गई है और निर्वाचन आयोग जो है वो सजग है और चुनाव कराने को लेकर पूरी टीम जो है वो तैयारी की। उसके अलावा सुरक्षा कर्मी है उनको भी मुस्तैद किया गया है, ताकि जो मतदान केंद्र में किसी प्रकार की जानकारी लेंगे। हमारे साथ राजधानी रायपुर से महेश साहू भी जुड़े हुए हैं। महेश, कल मतदान होने हैं, ऐसे में क्या कुछ तैयारियां की गई है, तैयारी को लेकर आपसे बात करेंगे। बिल्कुल, अगर हम तैयारी की बात की जाए तो जिला प्रशासन की पूरी तैयारी कर ली गई है। मतदान केंद्र अलग अलग बूथों पर बनाए गए हैं और मतदान जो टीम है उसको भी रवाना कर दिए गए हैं। सुरक्षा के लिहाज से बात की जाए तो सुरक्षा के लिहाज से जो है पुलिस बल तैनात रहेंगे, अलग अलग हिस्सों पर जो है पुलिस बल तैनात रहेंगे। रायपुर में 4 एडिशनल एसपी बनाए गए हैं, 4 एडिशनल एसपी को अलग अलग इलाकों पर भी तैनात किया जाएगा। पुलिस बल के थाना प्रभारी, तो हम बात की जाए तो थाना प्रभारी भी तैनात रहेंगे, पुलिस बल बड़े हिस्से पर तैनात रहेंगे। आपको बताते चलें कि पुलिस प्रशासन
दोनों तरह से मुस्तैद हैं। जिस तरीके से निर्वाचन अधिकारियों को जो है दिशा निर्देश दिए गए हैं, अलग अलग पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, मतदान दल जो है वो भी रवाना कर दिए गए हैं। क्योंकि राजधानी रायपुर एक बड़ा है, तो राजधानी रायपुर में 70 वार्ड हैं, तो अलग अलग वार्डों में जिस तरीके से कोई ऐसा अनहोनी ना हो, इसके लिए सुरक्षा बल जो है पर्याप्त यहाँ पर लगाया जाएगा। और जिला प्रशासन की जिस तरीके से उन्होंने लगातार अपील किए हैं कि किस तरीके से जो है निर्वाचन लगातार डोर टू डोर उन्होंने भी बैठक की है कि चुनाव किस तरीके से कराया जाएगा। तो ये तमाम विषयों को लेकर जो है पूरी तरह से जिला प्रशासन वो तैयारी कर ली गई है, निर्वाचन भी तैयारी कर ली गई है, किस तरीके से चुनाव कराया जाएगा। जी बिल्कुल महज, तो कुल मिलाकर सभी तैयारियां जो है कर ली गई है। कल मतदान होने हैं, देखने वाली बात होगी कि जनता किसे सिरमौर बनाती है और किसे सिरे से खारिज करती है, ये तो परिणाम आने के बाद पता चलेगा। लेकिन कल जो है मतदान होंगे और कल जो है सभी प्रत्याशियों के भाग्य जो है कैद हो जाएंगे। शुक्रिया महज तमाम जानकारी से जुड़ने के लिए। प्रकाश, आप बने रहेगा, आपसे आगे और भी जानकारी लेंगे। तो छत्तीसगढ़ में निकाय का चुनावी शोर थम गया है, ऐसे में डोर टू डोर कैंपेन चल रहा है, डोर टू डोर प्रत्याशी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो कल मतदान होने हैं, नगरीय निकाय चुनाव होने हैं, ऐसे में आज प्रत्याशी डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं।